नमस्कार दोस्तों। अब हरियाणा में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जुट गए हैं। बड़े दल हैं, बड़ी पार्टियां हैं, तो इन पार्टियों में प्रत्याशियों का चयन एक सिस्टम से होता है, एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो प्रक्रिया सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है कि जिला स्तर पर उनके एक पैनल मांगे जाते हैं प्रत्याशियों के, संभावित प्रत्याशियों के। जिला स्तर पर संभावित प्रत्याशियों के पैनल के साथ साथ वहां के जो प्रमुख नेता हैं उनसे भी पैनल मांगे जाते हैं और वो पैनल एकत्रित करके फिर एक कॉमन पैनल बनाया जाता है जो प्रदेश की चुनाव समिति के समक्ष रखा जाता है। पहले बात करते हैं हम कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट होगा और कुमारी शैलजा सुरजेवाला का गुट होगा। दोनों एक दूसरे के सामने अपने अपने प्रत्याशियों का पैनल रखेंगे। दीपक बावरिया उनमें से विनिंग कैंडिडेट का नाम सबसे पहले रखेंगे, फिर उसी हिसाब से एक पैनल बनाएंगे। दीपक बावरिया इस दौरान उनको भी देखेंगे जिनका नाम सर्वे पर है। जैसे एक दो सीटें ऐसी हैं जिन पर दीपक बावरिया बहुत अप्रत्यक्ष रूप से ये कह चुके हैं कि वहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, तो वहां हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई नया कैंडिडेट लेना पड़ेगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले कुछ सालों में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोषित किए हुए हैं। उन प्रत्याशियों के सामने वो कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं, कितने नहीं हैं, इसको लेकर के जो सर्वे सामने आया है वो दीपक बावरिया उन जब पैनल एक फाइनल पैनल तैयार होगा तो उस पैनल में वो जिताऊ उम्मीदवार का नाम सबसे ऊपर रखेंगे और जिताऊ उम्मीदवार के पैनल के साथ जो 3 नाम का पैनल होगा उसके बाद कांग्रेस की जो चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी एक छोटी टोली के साथ और चर्चा करेंगे। उस छोटी टोली में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी होंगे और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी अपना कोई प्रतिनिधि वहां भेज दे ताकि दोनों शैलजा सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में आपस में कोई टकराव ना हो पाए। ये कांग्रेस की बात है। ऐसे ही जब ये एक पैनल में से नाम क्लियर होते चले जाएंगे तो उन पैनलों के नाम सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में कांग्रेस की में रखे जाएंगे और वहां वो नाम क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद सूची जारी हो जाएगी। यही प्रक्रिया कमोबेश यही प्रक्रिया, इसमें एक बीच में बस एक नया संगठन जुड़ता है जिससे राय ली जाती है। पहले कांग्रेस भी अपने सेवा दल और अन्य घटक दलों से इस तरीके की फीडबैक लिया करते थे, लेकिन अब कांग्रेस सीधे सीधे अपनी पार्टी के बेस पर और अपने नेताओं के फीडबैक के बेस पर पैनल तैयार करता है। भारतीय जनता पार्टी के 3 पैनल आते हैं, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, एक जिला भाजपा की तरफ से और एक भारतीय जनता पार्टी का जो वहां का सबसे बड़ा नेता है उसकी तरफ से 3 पैनल दिए जाते हैं। उन 3 पैनलों के नाम चुनाव समिति की बैठक में पढ़ दिए जाते हैं कि ये नाम आए हैं। उन नामों के ऊपर चर्चा की जाती है। कोई ज्यादातर जिसका कोई इंटरेस्ट होता है वही उसके बारे में बताता है। मैं फरीदाबाद का आपको उदाहरण देता हूं। फरीदाबाद में चुनाव समिति की बैठक में कृष्णपाल गुर्जर से पूछा जाएगा कि ये जो नाम सामने आए हैं इनमें आपका क्या कहना है। कृष्णपाल गुर्जर इस बार उस स्थिति में नहीं है कि एक जीतते हुए उम्मीदवार के बारे में ये कह दें कि ये टिकट इसको ना दी जाए, क्योंकि इस बार उनके ऊपर कंधे के ऊपर 9 में से कम 7 सीट जिताना सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके बाद एक पैनल तैयार हो जाएगा, 3-4 नाम तैयार हो जाएंगे, मैक्सिमम 3 ही नाम तैयार होते हैं। उन नामों को लेकर के एक छोटी टोली के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठेंगे।
छोटी टोली मतलब मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, BL संतोष संगठन मंत्री और मनोहर लाल, इनके साथ बैठ जाएंगे और जब मीटिंग हो जाएगी तो उसमें से कुछ नाम आएंगे तो फिर एक बार संघ के पदाधिकारियों बैठेंगे। संघ के पदाधिकारी उसमें जो बताएंगे, जो कुछ संशोधन करेंगे, उस संशोधन को लेकर के ये लिस्ट फिर दे दी जाएगी अमित शाह जी को। अमित शाह के साथ मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारीगण, ये सारे बैठेंगे। छोटी टोली में भी प्रभारीगण बैठेंगे। अब प्रभारी भी 4 हैं, जैसे चुनाव समिति के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी हैं विप्लव देव और प्रदेश प्रभारी हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, सह प्रभारी हैं सुरेंद्र नागर। ये चारों प्रभारियों के साथ साथ जब अमित शाह एक फाइनल लिस्ट दे देंगे, एक फाइनल लिस्ट कर देंगे तैयार, तो उसके बाद वो लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर दे दी जाएगी। ये 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में होगी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में उपस्थित होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि इन जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो नीचे से तैयार किया गया पैनल है, नीचे से तैयार करके लाया गया पैनल है, उसमें बड़ा बदलाव कर दिया जाए। जैसे हम 2019 का एक उदाहरण आपको बताएं, 2019 में ऐसा हुआ था कि नीचे से जितनी भी एक्सरसाइज की गई थी वो प्रधानमंत्री के एक वाक्य ने खत्म कर दी थी और सारा नए सिरे से पैनल बने थे। और वो वाक्य क्या था कि डॉक्टर अनिल जैन, जो तत्कालीन प्रदेश प्रभारी थे भाजपा के, उन्होंने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ तो जो गुड़गांव के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, बड़े नेता हैं, वो नाराज हैं और नाराज होकर के कसौली गए हुए हैं। अब उनको मनाना भी पड़ेगा। उसके बाद वहीं केंद्रीय चुनाव समिति में बैठे हुए थे थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत उस समय केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। और उनके साथ कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री थे। तब थावरचंद गहलोत, जो आजकल कर्नाटक के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री को कहा था कि नाराज तो हमारे यहाँ के मेरे महकमे में जो राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो भी हैं, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफत करने वाले विपुल गोयल को टिकट दी जाए। और विपुल गोयल को टिकट देने से वो काफ़ी खासे नाराज हैं, क्योंकि उनकी खिलाफत की थी MP के चुनाव में। तभी डॉक्टर अनिल जैन बीच में से बोल पड़े, विपुल गोयल की जो लोकप्रियता है वो तो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा है। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई नेता नहीं चाहिए जो मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो। और ये बात इसलिए प्रधानमंत्री ने कही क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके चहेते थे। और तब प्रधानमंत्री ने एक आदेश पारित किया कि जो अब तक 17 सीटें, जिनमें फरीदाबाद से मूलचंद शर्मा की टिकट डिक्लेयर हो चुकी थी, ऐसे ही इन 17 सीटों को छोड़ दो और बाकी सीटों पर नए पैनल बना करके लाओ। और जिनमें से 9 सीटें एक लोकसभा क्षेत्र में हैं, तो 3 सीट तो कम से कम एक MP को, जो नया MP चुन करके आया है, उसके हिसाब से दो और 6 टिकटें पार्टी संगठन विनेबिलिटी के आधार पर दे। इस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पैनल तैयार किया। लेकिन इस बार हमें नहीं लगता कि नीचे से जो पैनल बन करके जाएगा, प्रधानमंत्री के सामने आकर के उस पैनल में कोई बदलाव होगा।